स पद स पद स ग स द ग स द ग स द ग स द ग स द रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 से 8, अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5 और 10। मैं उस मनुष्य जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। जब प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मनुष्य जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के 7-7 जोड़े ले जाओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को, आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के 7-7 जोड़े, इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे। क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था, और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35 से 38 तक। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और थके मांदे हुए पड़े थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र दिन में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, स्वर्गीय भंडारों से आपके भंडारों को भी ब्लेस करे। प्रभु आज के इस पवित्र दिन में अपने वचन के द्वारा आपका मार्ग प्रशस्त करे
ये वचन हमें हौसला दें, हमें ढारस बंधाएं और हम प्रभु के राज्य के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ कार्य कर सकें। प्रियजनों, आज का सुसमाचार हमें बताता है कि यीशु मसीह अपनी सेवकाई के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ थे और ऐसा ही करना उन्होंने अपने चेलों को भी सिखाया। यीशु मसीह नगर नगर घूमते थे, सभागृहों में जाते और वहां पर जब लोगों को देखते कि वे दुखी हैं, बीमार हैं, रोगी हैं और कुछ सताए हुए हैं, शोषित हैं, निचले वर्ग के हैं, तो उनको उनके ऊपर तरस हो आता था। वो वहाँ के रोगियों को चंगा करते थे, उन्हें आह्वान करते थे कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तुम सब लोग पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। उन्होंने अपने पिता का प्रतिरूप प्यारे भाइयों और बहनों अपने द्वारा प्रकट किया। संत पौलुस लिखता है कि ही इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड द फादर। कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु अपने पिता का प्रतिबिंब है और उस प्रेम को जो स्वर्गीय पिता में विद्यमान है, उन्होंने अपने कामों के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा हमारे बीच में प्रकट किया है। आज के सुसमाचार में हमने सुना, संत मत्ती लिखता है कि यीशु मसीह लोगों पर तरस खाते हैं। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि जिस जिस नगर में, जिस जिस गांव में प्रभु ने प्रवेश किया, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो जाया करते थे। लोग अपने बीमारों को चारपाइयों पर और खटोलों पर डालकर उनके सामने लाके रख दिया करते थे कि वे उनके ऊपर हाथ रखें और उन्हें चंगा करें। मत्ती इस बात को अपने सुसमाचार में लिखता है और बताता है, अध्याय 9 पद संख्या 18 और उससे आगे, कि यीशु मसीह ने अधिकारी की बेटी और रक्तस्राव पीड़िता को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। उसने 2 अंधों को दृष्टि का दान दिया, एक गूंगे अपदूत ग्रस्त को उन्होंने चंगा किया। प्रभु यीशु अपनी सेवकाई के दौरान, प्यारे भाइयों और बहनों, बड़ी ही कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने पिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए सेवकाई करते जा रहे थे और ईश्वर के राज्य की घोषणा करते जा रहे थे। लोगों के बीच में जाकर वो लोगों को चंगा करते, सत्य के विषय में उन्हें बताते और उनसे कहते कि जब वो सत्य का आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। उन्होंने लोगों को आह्वान किया, लोगों को आमंत्रित किया कि फसल बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल लुनने के लिए बनिहारों को भेजें। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन तक अभी भी ईश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, वो सत्य को नहीं जानते हैं, वो सत्य से बहुत दूर हैं, परमेश्वर से बहुत दूर है। वो परमेश्वर जो आदि अंत, अल्फा और ओमेगा है, हमारी देखभाल करने वाला, इस सृष्टि को सजाने वाला, उसको बहुत से लोग नहीं जानते हैं। और जो भीड़ यीशु के पास एकत्र हुई थी, उनको देखकर ईसा को तरस हो आता है, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। वे भटके हुए थे, सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भटके हुए थे। इसलिए यशायाह नबी भी लिखता है कि हम सब भटकी हुई भेड़ों के समान थे, अपना अपना रास्ता पकड़कर हम भटके हुए थे, परंतु परमेश्वर ने अपनी वाणी के द्वारा लोगों को ये संदेश सुनाया और उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु उन लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और पिता के प्रेम के विषय में उन्हें बताते हैं। वो रोगियों पर हाथ रखते हैं और रोगी चंगे हो जाते हैं, वो मुर्दों को जिलाते हैं और पिता का प्यार उनके बीच में बांटते हैं। यीशु मसीह ने लोगों को बताया कि पिता किस तरीके से प्यार करता है और इन सब बातों को समझाने के लिए उन्होंने अनेक दृष्टांतों का प्रयोग किया कि पिता दयालु है, वह सत्य प्रतिज्ञ है, वो प्यार करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है,
गले से लगाने वाला है, उसके वादे कभी भी अधूरे नहीं रहते। वो अपने वादों का पक्का है। लोगों को इस तरह से संदेश सुनाते और वो आगे बढ़ जाते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग के राज्य के विषय में उन्होंने कई मर्तबा लोगों को समझाया कि स्वर्ग का राज्य क्या है। स्वर्ग का राज्य, प्यारे भाइयों और बहनों, एक आध्यात्मिक वास्तविकता है, स्पिरिचुअल रियलिटी जिसे हम कहते हैं, जो हमारी इस सांसारिक दुनिया में होता है। प्रियजनों, बात जब स्वर्ग के राज्य की आती है तो यीशु मसीह ने अनेक अवसरों पर लोगों को स्वर्ग राज्य के विषय में समझाया और बताया कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के जैसा है, जो दुनिया का सबसे छोटा दाना है। वह मिट्टी में बोया जाता है, उसका अंकुर फूटता है और थोड़े दिन के बाद वो पौधा बन जाता है और कुछ ही दिनों में वो पेड़ बन जाता है। उसकी डालियां निकल आती हैं और उन डालियों पर पंछी आकर बसेरा करते हैं। स्वर्ग के राज्य की भी इसी तरह से छोटी सी शुरुआत होती है। यीशु मसीह जहां जहां गए, प्यारे भाइयों और बहनों, वो स्वर्ग के राज्य का बीज बोते गए, लोगों को समझाते गए, ईश्वर के विषय में उन्हें बताते गए। स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना, उन्होंने कहा, मेरा कर्तव्य है और मैं इसीलिए आया हूं। आज प्यारे भाइयों और बहनों, ये संदेश प्रभु यीशु हमें देना चाहता है, हमें आमंत्रित करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कामों के द्वारा ईश्वर के राज्य की घोषणा करें। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जब हम पुण्य के काम करते हैं, जब हम अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं, जब हम बुराई के रास्ते छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, तो प्रियजनों, हम स्वर्ग राज्य की ओर यात्रा करते हैं। लेकिन यदि हम अपने बुरे कर्मों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये हमें विनाश की ओर लेके जाते हैं। इसलिए आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हर व्यक्ति को अपनी बुलाहट के अनुसार कार्य करने की ज़रूरत है। प्रभु ने जिनको प्रचार के लिए चुना है, स्वर्ग राज्य के विषय में घोषणा करने के लिए चुना है, वे ईश्वर के राज्य के विषय में लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि परमेश्वर कितना भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, वो सर्वव्यापी, सत्य प्रतिज्ञ, सर्वज्ञानी, हृदयों की था लेने वाला ईश्वर है। इसलिए प्रियजनों, स्तोत्रकार कहता है कि हे ईश्वर, तू ही मेरा भाग्य है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। और इस तरह से दाऊद इन भजनों में प्रभु की स्तुति करता है और प्रशंसा करता है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु जब अपने चेलों को इस सेवकाई के लिए भेजते हैं तो वो बाहरों को परीक्षण देते हैं, बाहरों को वो सिखाते हैं और उन्हें अनुदेश देकर कहते हैं कि अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ, समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ, राह चलते उपदेश दिया करो। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है और मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो, रास्ते के लिए ना झोली, ना कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। इस तरह से वो अपने चेलों को प्रशिक्षित किया करते थे कि किसी भी प्रकार से उनका मन भटक न जाए। वो बड़ी सत्य प्रतिज्ञता में बने रहकर दृढ़ आत्मविश्वास के साथ ईश्वर के राज्य की घोषणा कर सके और उसके राज्य के विषय में लोगों को बता सकें, ताकि लोग पश्चाताप करके ईश्वर के पास लौट कर चले आएं। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि संत पौलुस बड़े आत्मविश्वास के साथ इस बात को अंगीकार करता है कि ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। हम लोग लज्जावश कुछ बातें छिपाना नहीं चाहते। हम ना तो छल कपट करते और ना ईश्वर का वचन विकृत करते हैं। हम प्रकट रूप से सत्य का प्रचार करते हैं। यही उन सब मनुष्यों के पास हमारी सिफारिश है जो ईश्वर के सामने हमारे विषय में निर्णय करना चाहते हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं।
हम ईसा मसीह के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। तो याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, उसे कर्तव्यनिष्ठ और ईश्वर प्रेमी और लोगों की सेवा में निस्वार्थ रूप से समर्पित होने की आवश्यकता है। उन्हें बड़े आत्मविश्वास के साथ ईश्वर के राज्य की घोषणा करने की आवश्यकता है। इसलिए आज आप प्रार्थना करें कि प्रभु के चुने हुए जितने भी लोग हैं जो प्रचार का कार्य करते, उसके नाम को ऊंचा करते, महिमा देते, लोगों को ईश्वर के विषय में समझाते, उसके वचन का ज्ञान उन्हें देते, उस संहिता के विषय में उन्हें समझाते हैं, वे सब के सब प्रभु में एक हो जाएं, वे सत्य को जानें और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु महान राजा, महान गडरिया, नित्य प्रतिदिन हम सभी लोगों को ये संदेश देता है। बाइबल हमें बताती है, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 4 पद संख्या 5 में हमने पढ़ा कि संत पौलुस इस बात को बयां करता है कि हम जीवित प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। हम अपना प्रचार नहीं करते, हम अनगढ़ंत बातें नहीं कहते। हमने जो सुना, हमने जो देखा है और हम जिस पर विश्वास करते हैं, हम वो आपको बताते हैं। और वो ये है कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अब वो जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है और वो जीवितों का परमेश्वर है। हम उस मसीह का प्रचार करते हैं और वो मसीह, प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों का धर्म बदलने नहीं, परंतु लोगों के मन बदलने के लिए आया, उनके भाग्य बदलने के लिए आया, उनको जीवन में आशीष देने के लिए आया। और उसने घूम घूम कर यही प्रचार किया कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। शास्त्री और फरीसी इस ताक में रहते थे कि कब उनके ऊपर हमला करें, कब उन्हें फंसाया जाए, कब उन्हें गिराया जाए, कब उनको बेइज्जत किया जाए, लेकिन आत्मा उनकी रक्षा करता था। प्रभु यीशु आत्मा के सामर्थ्य से बढ़ते जाते हैं। प्रभु यीशु ने, प्यारे भाइयों और बहनों, इन तमाम कष्टों को सहा, दुखों को सहा और ईश्वर की महिमा को प्रकट किया। आज मेरे और आपके लिए प्रभु ये संदेश देना चाहता है, हम जहाँ कहीं भी हैं, हम प्रभु ईसा मसीह का मनोभाव धारण करके अपना जीवन व्यतीत करें। हम उसके जैसे लोगों को क्षमा करने वाले बन सकें। हम ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहें। जैसा कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु यीशु स्वयं इस बात को कहते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी लोग जो अपने आप को प्रभु यीशु के अनुयायी कहते हैं और उनके नाम का जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहें, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के ग्रंथ में हमें याद दिलाता है कि तुम्हारी धार्मिकता यदि तुम्हारे आगे आगे चलेगी तो मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। प्रियजनों, आपकी और मेरी धार्मिकता हमारे आगे आगे चले और परमेश्वर की महिमा हमारे पीछे पीछे आती जाए। आज के ये वचन जिनको हमने सुना है, हम आत्मसात करें और प्रभु की बुलाहट को हम स्वीकार करके उसकी सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और हमें हौसला प्रदान करे। आज पूरे दिन भर में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको मार्गों में आते जाते समय रास्तों में संभाले और आपके हर एक योजना को पूरा करे। आमीन। यीशु की वाणी
द स प द स प द स ग स द ग स द ग स द ग स द ग स द रे ग म 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 प द म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।